तेजस्वी सूर्या के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या की गिरफ्तारी की मांग की गई है। मंत्री सुभाष गर्ग ने तेजस्वी सूर्या के गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम गहलोत पर बता दें कि उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद अब मंत्री सुभाष गर्ग के बयान सामने आए हैं। सूर्या पर भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की जाए। प्रदेश में भाईचारे को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से गंगा जमुनी तहजीब को भी छिन्न भिन्न करने की बीजेपी चाह रखती है। तो ये तमाम बड़े बयान सुभाष गर्ग की ओर से सामने आए हैं। ये कहा है कि जो जिस तरह का बयान तेजस्वी सूर्या ने दिया है कि अशोक गहलोत औरंगजेब की औलाद हैं, तो बड़ा निंदनीय बयान है। और कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में इस तरह के अनाप शनाप बयान देता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। और जो भारतीय कानून में, मैंने ये कहा है, भारतीय कानून में जो अनुमत है उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो इनका मकसद है 2023 के चुनावों से पहले राजस्थान में अनाप शनाप बोल करके, उल जलूल बोल करके जिस तरह के बयानबाजी भाजपा के नेता, उनके सहयोगी संगठन के नेता कर रहे हैं, जो एक सामाजिक सद्भाव और जो प्रेम भाईचारे का जो एक राजस्थान की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको छिन भिन करना चाहते हैं। नहीं, ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, ये प्रशासन का काम बनता है। ऐसे लोग जो गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, अखबारों में सस्ती लोकप्रियता कर रहे थे, तो कानून काम करना चाहिए। हम तेजस्वी सूर्या ने बयान दिया था जब वे करौली दौरे पर जाने वाले थे, वहां पर न्याय यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद तेजस्वी सूर्या आक्रोशित भी नजर आए थे और जमकर राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की थी। इसी दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपत्तिजनक कुछ बातें कही थी, जिसको देखते हुए सुभाष गर्ग की ओर से बयान सामने आए हैं और उन्होंने तेजस्वी सूर्या के गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का जयपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। स्वाति वाचन और पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया गया। यहां बीएल संतोष पार्टी के कई प्रकोष्ठ के साथ बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। करौली कलेक्टर के तबादले पर बीजेपी ने वार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कलेक्टर के तबादले से समाधान नहीं होगा, तबादला तो गृह मंत्री का होना चाहिए था। सरकार ने कलेक्टर पर गाज गिरा दी। करौली की घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। कि कलेक्टर को हटाने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। और वो जो आमतौर पर जो हमारे यहाँ समाज में एक धारणा है कि जब बड़ा व्यक्ति गलती करता है तो गाज छोटे व्यक्ति पे गिरती है। राजस्थान में करौली की घटना के लिए ये इतिहास सिद्ध तथ्य है कि ध्रुव सत्य है कि करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं। और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए, तबादला गृह मंत्री का होना चाहिए और तबादला कलेक्टर का हो जाता है। तो कलेक्टर इसमें क्या करेगा? भरतपुर में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने करौली मामले को लेकर बीजेपी पर करारा वार किया। आईजी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान विश्वेंद्र सिंह ने कहा, जब इलाके में धारा 144 लगी हुई है तो विपक्ष सियासत करने में लगा है। उन्होंने करौली आए बीजेपी नेताओं पर हिंसा की आड़ में संवेदनहीनता दिखाने का आरोप लगाया। विश्वेंद्र बोले, करौली हिंसा पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है और पूरे प्रदेश को गुमराह कर रही है। देखिए, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करना तो जवाब निश्चित मिलेगा, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि 80 दुकानें जली टोटल, इसमें 73 दुकानें मुस्लिम समाज की जली। मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मीडिया में ये पोर्ट्रे किया गया कि केवल हिंदुओं की दुकान जली है। एक ये क्लियर कर, 100 से ऊपर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 27 केस हैं रजिस्टर्ड। और ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये लोग कहाँ तो
गरीबों को देखने जा रहे थे, और गरीबों को देखने जाने की बजाय आप 5 सितारा होटल में रुक गए और रात को 3 बजे तक पार्टी चली वहाँ। ये एक बड़े शर्म की बात है। तो ये बीजेपी का मखौटा आपको सामने आ गया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आना ही था, मलहम लगाना ही था, तो अपने प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बड़े जोर से ऐलान किया था कि हम करोड़ों अरबों काला धन लेकर के आएंगे, जो उसमें से अपने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से कुछ सहायता भेज देते तो इनका कुछ सार्थक होता है। यहाँ राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं, सांप्रदायिक दंगा कराने आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर पूरे प्रदेश में त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने जयपुर में अंबेडकर सर्किल पहुंचकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन कर उनके आदर्शों को याद किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश और टीकाराम जूली के साथ ही एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा भी मौजूद रहे। वहीं ग्रेटर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर भी अपने समर्थकों के साथ डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए पहुंची। इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्रियों ने दलितों और वंचितों के लिए किए गए डॉक्टर अंबेडकर के काम को भी याद किया, तो अंबेडकर के बहाने समाज में जातिवाद और नफरत फैलाने वालों पर तंज भी कसा। अंबेडकर जी की जयंती है और ऐसे महान पुरुष, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, जिस व्यक्ति ने इस देश के अंदर सामाजिक और आर्थिक समरसता लाने के लिए पूरे देश की जो नींव मजबूत की, देश का ऐतिहासिक कानून दिया, जिसकी वजह से आज पूरा देश एकजुट है, देश तरक्की कर रहा है। और ख़ास तौर से जो वंचित वर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, उन सब लोगों को आगे लाने का जो काम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। ऐसे व्यक्तित्व जिनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। बाबा साहब ने भारत में जिस समाज की व्यवस्था की कल्पना की थी, वो आज़ादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वो सब व्यवस्थाएं लागू हुई। आज भी बाबा साहब के संविधान के अनुसार पूरा देश चलता है, सबको बराबर का अधिकार मिले, कहीं भेदभाव नहीं हो और पूरा देश तरक्की कर सके, आपस में आपसी सद्भाव बना रहे, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से चले। ऐसी सोच और ऐसे विचार के साथ बाबा साहब ने हमारे संविधान का निर्माण किया। महात्मा गांधी खुद बाबा साहब पे सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति आकर इस संविधान का निर्माण करे जो इस देश को समझता हो, जो बहुत पढ़ा लिखा हो। वो खुद बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अमन की ओर लौटते करौली में कर्फ्यू जारी है, तो सियासत भी करौली छोड़ने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर है, तो अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाकर हिसाब बराबर कर लिया। देखिए कैसे कैसे चुन चुनकर सीएम ने बीजेपी पर प्रहार किए। अंबेडकर के बहाने बीजेपी पर प्रहार। अगर अंबेडकर को मानने वाले लोग तो ही हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरे दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावे के लिए अम्बेडकर का नाम लेते हैं। सीएम गहलोत का बीजेपी पर तंज। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए, आप बताइए। करौली हिंसा के 12 दिन बाद भी सियासत जारी है। बीजेपी लगातार करौली हिंसा को लेकर सीएम गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है, तो सीएम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर बीजेपी पर करारा तंज कसा।
सीएम बोले कि बीजेपी का बाबा साहेब अंबेडकर समेत किसी भी महापुरुष के आदर्शों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी तो सिर्फ उनका राजनीतिक इस्तेमाल करना जानती है। ये अंबेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अंबेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उसको स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए आप अंबेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं। सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। करौली हिंसा में प्रशासन की भूमिका को लेकर बीजेपी गहलोत सरकार से सवाल पूछ रही है, तो सीएम गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमसे सवाल पूछने वाले बताएं कि बीजेपी शासित राज्यों में आम लोगों को कौन डरा रहा है। करौली की घटना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जिम्मेवार है। वो पीएफआई को प्यार करते हैं और राष्ट्रवाद को दुत्कार करते हैं, और इसलिए जब घटना ऐसी हुई, उनकी नाक के नीचे हुई, उनको पता था कि भाई रामनवमी का है, हिंदू नववर्ष के जुलूस निकलेंगे, तो उसके इंतजाम के लिए गृह मंत्री ने समीक्षा क्यों नहीं की? तो जिम्मेवार तो गृह मंत्री है, सस्पेंड तो गृह मंत्री को होना चाहिए। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी? बीजेपी शासित मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अभियुक्तों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने को कानून के राज का उल्लंघन बताकर सीएम ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि कानून का राज खत्म होने का मतलब है लोकतंत्र खत्म होना। अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास में। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है, उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग। सीएम गहलोत बोले कि उनकी सरकार महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों पर काम करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बात तो बाबा साहेब की करते हैं, लेकिन उनके बनाए संविधान की धज्जियां उड़ाने का मौका नहीं चूकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सिरोही में रहस्यमय बीमारी से 3 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक स्वरूपगंज क्षेत्र के फूलाबाई खेड़ा गांव के एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है। रहस्यमय बीमारी की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर आ गया। सूचना मिलते ही मेडिकल टीम के साथ जिला कलेक्टर स्वरूपगंज के सरकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की। तेजी से फैली इस बीमारी ने गांव में कितने लोगों को अपनी चपेट में लिया है, इसको लेकर चिकित्सा विभाग ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि फूलाबाई खेड़ा गांव है यहाँ का, जो कि पंचदेवर पंचायत में पड़ता है, पिलवाड़ा ब्लॉक का। सूचना मिली थी कि एक ही परिवार में 2 बच्चों कुछ खाने के बाद या कुछ अज्ञात, अभी तक उसका असली कारण नहीं पता लगा है, लेकिन 2 बच्चों की डेथ हुई और उससे 2 दिन पूर्व में भी एक और बच्चा जो इनके ही परिवार का भानेज है, उसकी भी डेथ होना बताया। तो जैसे ही हमें सूचना मिली, CHC स्वरूपगंज से अथवा मेडिकल की टीम को भी रवाना किया और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर हमारे एसडीएम साहब खुद मौके पर है, मेडिकल की टीम भी मौके पर है। और खबर भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में बुजुर्ग की हत्या के मामले का पुलिस ने 6 घंटे में ही खुलासा कर दिया। इस हत्या के पीछे अवैध संबंध और ब्लैकमेलिंग की वजह सामने आई है। पुलिस का कहना है मृतक का पड़ोसी महिला से अवैध संबंध था और महिला का एक परिचित मृतक को ब्लैकमेल कर रहा था। महिला ने अपनी परिचित और पति के साथ मिलकर ब्लैकमेलिंग के रुपए नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी और शव को घर से करीब 100 मीटर दूर झाड़ियों में जाकर फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
उधर सवाई माधोपुर जिले के कुस्तला कस्बे के एक ढाबे में मारपीट की घटना हुई है। कमल मीणा की मौत के मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ। 27 मार्च को हुई मारपीट की घटना में कमल मीणा घायल हुआ और 13 अप्रैल को मौत हो गई। जब कमल का शव उसके गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस केस में परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने के साथ ही ढाबा संचालक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। आपको बता दें, 27 मार्च की घटना में ढाबा संचालक ने कमल के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुलिस पर भी कमल मीणा से मारपीट का आरोप लगा और पुलिस से बचने के क्रम में कमल एक कुएं में गिरकर घायल हो गया था। वालों के ने मारपीट की थी कमल के साथ, पुलिस के सुपुर्द की थी। पुलिस चौकी पे जब इसको कमल को लेके गए थे तो वो रास्ते में मारपीट करते हुए गाड़ी से उतरते उसके साथ मारपीट की, तो वो दौड़ा बचने के लिए और भागा, तो पीछे पुलिस वाले इनके पीछे भागा कमल के पीछे, तो कमल दबाव से जो भाग रहा था तो आगे जाके कुएं में गिर गया। यहाँ अपने गंभीरा गांव का एक लड़का था, तो उसकी कोई डेथ हो गई थी कुएं में गिर के। उसको लेके इन्होंने रोड जाम कर दिया था। उस पर इनकी प्रमुख मांग थी कि भाई इनके जो रेस्टोरेंट वाले से जिससे झगड़ा हुआ था उसको 302 में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में मोटरसाइकिल चोरों के हौसले बुलंद हैं। यहां चोर आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक दुकान के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को एक शातिर वाहन चोर महज 17 सेकंड में चुरा कर ले गया। इस मोटरसाइकिल चोर की एक करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रिकॉर्ड हुए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ये चोर पहले तो आसपास के क्षेत्र की रेकी करता है और फिर मोटरसाइकिल के पास पहुंच जाता है। इसके बाद उसे महज 17 सेकंड लगते हैं मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर मौके से फरार होने में। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। और अब बात बीकानेर की। बीकानेर में एक गाय खुले नाले में गिर गई। इस गाय को नाले में बाहर निकालने में निगम के लोगों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये गाय नगर निगम परिसर के पीछे एक खुले नाले में गिर गई थी। इसे बाहर निकालने के लिए पहले तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर कोशिशें की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो गई। इसके बाद निगम के अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई, जिसके निर्देशों के बाद जेसीबी की मदद से इस गाय को बाहर निकाला गया। अरे सुनो, अबे कमरे निकल गई। वहीं दौसा शहर की देवगिरी पहाड़ी पर पिछले 1 साल से दहशत के रूप में लोगों की नींद उड़ाने वाले पैंथर का एक शावक बीती रात वन विभाग के जाल में फंस गया। दरअसल दौसा शहर के आबादी क्षेत्र में देवगिरी पहाड़ है और इस पहाड़ी पर करीब आधा दर्जन पैंथर पिछले 1 साल से मूवमेंट कर रहे थे। वहीं ये पैंथर जानवरों को अपना निशाना भी बना रहे थे। इसी के चलते आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोग दहशत में थे। वहीं पैंथर को ट्रैंकुलाइज करने के लिए वन विभाग ने पिंजरा भी लगा रखा था, लेकिन पिछले लंबे अरसे से एक भी पैंथर ट्रैंकुलाइज नहीं किया गया था। लेकिन बीती रात वन विभाग के पिंजरे में पैंथर का एक शावक ट्रैंकुलाइज किया गया है। जैसे ही पिंजरे में पैंथर का शावक ट्रैंकुलाइज हुआ तो आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पैंथर के शावक को मौके से जंगलों में ले जाकर छोड़ा गया। उधर पाली में पेयजल की आपूर्ति के लिए जोधपुर से वाटर ट्रेन चलाने के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए भगत की कोठी से पाली के लिए रोजाना 2 रैक संचालित किए जाएंगे और हर रैक में 40 वैगन होंगे। आपको बता दें, हर रैक में 50,000 लीटर पानी होगा। कैसी होगी ये व्यवस्था, ये जानने की कोशिश की हमारे जोधपुर संवाददाता ने। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। अब जोधपुर बुझाएगा पाली की प्यास और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है भारतीय रेल। रेल के द्वारा जोधपुर से 40 रैक जो है प्रतिदिन फेरे करेंगे पाली के लिए, जहां पानी की सप्लाई की जाएगी।
कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 2 फेरे करने की बात सामने आई है, जिसमें कि एक रैक में 40 वैगन होंगे। इन वैगनों में 50,000 लीटर पानी एक वैगन के हिसाब से देखा जाए तो 40 वैगन में तकरीबन 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा होगा। तो कुल मिलाकर के पाली की प्यास बुझाने के लिए ये 40 जो वैगन है बड़े कारगर साबित होंगे। हालांकि यहाँ प्रश्न ये भी उठ रहा है, सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि लगातार 2 दिन तक छुट्टी है, अवकाश है, इस कारण से जलदाय विभाग की ओर से जारी किया गया जो नोट है वो अभी तक मिला नहीं है। इसको लेकर कहीं ना कहीं संशय है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि एक समय जब पाली जोधपुर की प्यास बुझाता था, वहीं अब जोधपुर पाली की प्यास बुझाने जा रहा है। और इसमें रेलवे प्रशासन, पाली प्रशासन और जोधपुर जिला प्रशासन के साथ साथ जलदाय विभाग की भी महत्वपूर्ण भूमिका नजर आ रही है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में डॉक्टर्स के टैबलिंटन टूर्नामेंट का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और खेल परिषद अध्यक्ष कृष्णा पूनिया भी शामिल रहे। समारोह में डॉक्टर्स और उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर कुल 600 से ज्यादा लोगों ने विभिन्न टीमों में हिस्सा लिया। बर्नआउट का मतलब होता है कि आदमी में जो अपनी एनर्जी है उस एनर्जी को हम किस तरह से उपयोग में लें। प्रोफेशनली इतना बिजी होने के बाद बर्नआउट करने का एक नया तरीका इन्होंने निकाला है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और समाज का जो अलग वर्ग है उनको भी समझना चाहिए कि स्वस्थ रहना क्यों ज़रूरी है, और डॉक्टर्स खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पलरी इवेंट है। और मैं समझता हूँ कि इससे जो उनका प्रयास है कि आने वाले से हम राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट करेंगे, वो एक अच्छा मैसेज देश में जाएगा। उधर 16 अप्रैल को पूरे प्रदेश में राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना समारोह मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाग लेंगे। इस दौरान सीएम गहलोत राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद पुलिस अकादमी ऑडिटोरियम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड, रोल ऑफ पुलिस एंड सिविल सोसाइटी विषय पर व्याख्यान देंगे। पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस अकादमी स्टेडियम में शाम को बड़ा खाना आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में इसमें राजस्थान पुलिस का एकीकरण हुआ था 16 अप्रैल को, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हर वर्ष पुलिस दिवस आयोजित किया जाता है। और हमारा जो मुख्य कार्यक्रम है वो हम 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रातः एक परेड से उसको प्रारंभ करेंगे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा परेड की सलामी ली जाएगी। इसी कार्यक्रम के दौरान गत वर्षों में पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को अलंकृत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।